हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू स्टडी सर्कल। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आज के करंट अफेयर। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले वीडियो को शेयर करें और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस सब्सक्राइब करें, जिससे आपको मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे मोला ग्लोबल एंटरप्रेन्योर्स ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है? इसका ऑप्शन है रतन टाटा, कुमार मंगलम बिरला, अजीम प्रेमजी और मुकेश अंबानी। तो इसका राइट आंसर है कुमार मंगलम बिरला, और ये हैं कुमार मंगलम बिरला, जिन्हें मोला ग्लोबल एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। इसका की पॉइंट है, आदित्य बिरला समूह के अध्यक्ष कुमार मंगलम बिरला को हाल ही में सिलिकॉन वैली द इंडस एंटरप्रेन्योर से मोला ग्लोबल एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। कुमार मंगलम बिरला पहले भारतीय उद्योगपति हैं जिन्हें इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मंत्रालय के अंतर्गत कार्यरत सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स ऑफ इंडिया का महानिदेशक के रूप में अरविंद कुमार को शामिल किया गया है? इसका ऑप्शन है शिक्षा मंत्रालय, जनजाति मंत्रालय, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय और सांस्कृतिक मंत्रालय। तो इसका राइट आंसर है इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो इसके की पॉइंट है, इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत कार्यरत सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स ऑफ इंडिया का महानिदेशक के रूप में अरविंद कुमार को शामिल किया गया है। यह STPI उभरते प्रौद्योगिकी डोमेन में 25+ उद्यमिता केंद्र लॉन्च करके तकनीकी और उद्यमिता और नवाचार की संस्कृति को बढ़ावा दे रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नासा के किस सैटेलाइट ने हाल ही में इतिहास में पहली बार सूर्य की ऊपरी वायु मंडल में प्रवेश किया है? इसका ऑप्शन है पार्कर सोलर प्रोब, INS-1C, INRNS-1H, CSAT-19। तो इसका राइट आंसर है पार्कर सोलर प्रोब, और ये है पार्कर सोलर प्रोब सैटेलाइट जो हाल ही में सूर्य की ऊपरी वायुमंडल में प्रवेश किया है। तो इसके की पॉइंट है, अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी नासा पार्कर सोलर प्रोब ने हाल ही में इतिहास में पहली बार सूर्य के ऊपरी वायुमंडल में प्रवेश किया है, और इस पार्कर सोलर प्रोब का उद्देश्य सूर्य के करीब जाकर उसके तथ्यों को उजागर करना है। यह वर्ष 2018 में लॉन्च होने के 3 साल बाद आखिरकार सौर वातावरण में आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट्सएप ने हाल ही में भारत में कितने गांव के लिए डिजिटल भुगतान उत्सव की घोषणा की है? इसका ऑप्शन है 200 गांव, 300 गांव, 400 गांव और 500 गांव। तो इसका राइट आंसर है 500 गांव। व्हाट्सएप ने डिजिटल भुगतान उत्सव की घोषणा की है। तो इसके की पॉइंट है, व्हाट्सएप ने हाल ही में भारत के 500 गांव के लिए डिजिटल भुगतान उत्सव की घोषणा की है। यह उत्सव एक पायलट कार्यक्रम में जो व्यक्तियों और व्यवसायों को सशक्त बनाने के लिए डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देता है। इस उत्सव का उद्देश्य ग्रामीणों को व्हाट्सएप पर भुगतान के माध्यम से डिजिटलीकरण भुगतान तक पहुंचाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, UGOV के द्वारा किए गए सर्वेक्षण में विश्व की टॉप 20 सबसे प्रशंसित पुरुषों की सूची में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कौन से स्थान पर हैं? इसका ऑप्शन है 5वें स्थान पर, 8वें स्थान पर, 12वें स्थान पर और 15वें स्थान पर। तो इसका राइट आंसर है 8वें स्थान पर। 8वें स्थान पर नरेंद्र मोदी स्थित है सबसे प्रशंसित पुरुषों की सूची में। तो इसके की पॉइंट है, डाटा एनालिटिक्स कंपनी UGOV के द्वारा किए गए एक सर्वेक्षण में विश्व के टॉप 20 सबसे प्रशंसित पुरुषों की सूची में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 8वें स्थान पर हैं। यह 38 देशों के 42,000 लोगों के फीडबैक को लेकर सूची तैयार की गई है। इस सूची में सचिन तेंदुलकर, शाहरुख खान, अमिताभ बच्चन और विराट कोहली भी शामिल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मंत्रालय के पूर्व सलाहकार SS ओबराय द्वारा लिखित पुस्तक का विमोचन अजय प्रकाश साहनी ने किया है? तो इसका ऑप्शन है शिक्षा मंत्रालय, जनजाति मंत्रालय, सांस्कृतिक मंत्रालय
और इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय। तो इसका राइट आंसर है इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय। तो इसके की पॉइंट देखते हैं। इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के पूर्व सलाहकार SS ओबराय द्वारा लिखित पुस्तक वाइंडिंग ऑफ फर्स्ट 25 ईयर ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का विमोचन सचिव अजय प्रकाश साहनी ने किया है। तो अगला क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक ने हाल ही में किस बैंक पर नियामक अनुपालन में कमियों के लिए जुर्माना लगाया है? तो इसका ऑप्शन है ICICI बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, कैनरा बैंक और यस बैंक। तो इसका राइट आंसर है ICICI बैंक। तो इसका की पॉइंट है, भारतीय रिजर्व बैंक ने हाल ही में ICICI बैंक पर नियामक अनुपालन की कमियों के लिए 30 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है, जबकि पंजाब नेशनल बैंक पर 1.8 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। अब PNB पर शेयरों की गिरवी रखने से संबंधित बैंकिंग विनियम अधिनियम 1949 के प्रावधानों के उल्लंघन पर जुर्माना लगाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने हाल ही में बच्चों के लिए कोवोवैक्स वैक्सीन के आपातकालीन उपयोग को मंजूरी दे दी है? इसका ऑप्शन है यूनेस्को, नीति आयोग, विश्व स्वास्थ्य संगठन और इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है विश्व स्वास्थ्य संगठन। WHO ने कोवोवैक्स वैक्सीन के लिए मंजूरी दे दी है। तो इसका की पॉइंट है, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने हाल ही में बच्चों के लिए कोवोवैक्स वैक्सीन आपातकालीन उपयोग को मंजूरी दे दी है और इस वैक्सीन को 9वें कोविड-19 वैक्सीन के रूप में सूचीबद्ध किया गया है, जिसका उद्देश्य कम आय वाले देशों में टीकाकरण की पहुंच को बढ़ाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और किस देश ने सूचना प्रौद्योगिकी मंत्र के क्षेत्र में सहयोग के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो इसका ऑप्शन है जापान, वियतनाम, इंग्लैंड और चीन। तो इसका राइट आंसर है वियतनाम। वियतनाम ने भारत के साथ इस समझौते पर हस्ताक्षर किया है। तो इसके की पॉइंट है, भारत और वियतनाम ने हाल ही में सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र के सहयोग के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किया है और इन दोनों देशों ने डिजिटल अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए अपने अपने देशों द्वारा की गई पहलों पर विचारों का आदान प्रदान किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने हाल ही में किस ई-कॉमर्स कंपनी पर 200 करोड़ का जुर्माना लगाया है? इसका ऑप्शन है फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, स्नैपडील और पेटीएम। तो इसका राइट आंसर है अमेजॉन पर 200 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। तो इसका की पॉइंट है, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने हाल ही में ई-कॉमर्स कंपनी अमेजॉन पर 200 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। CCI ने फ्यूचर रिटेल लिमिटेड की एक इकाई फ्यूचर कूपन के साथ 2019 के अमेजॉन को भी निलंबित कर दिया है। अमेजॉन पर यह जुर्माना मंजूरी प्राप्त करते समय तथ्यों को छुपाने के लिए लगाया गया है। इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।